पे बात कर रहे हैं, तो 3-4 स्पीशीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स जो है, जैसे कि सफेद मूसली हो गया, हल्दी हो गया, तो ये शतावर हो गया, तो ये यहाँ पे कॉमन है। तो कह रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पे सफेद मूसली में डील कर रहे हैं, तो पिछले 10-15 साल से हम लोग डील कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्रॉफिटेबल क्रॉप है और हम बार करना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब इसको एक से हम और आगे लेके जा सकते हैं। मैं मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से एक दो चीज़ें बोलूँगा। मैंने सफेद मूसली उगाई, चलो मैं सफेद मूसली का एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ, मैं खस का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मेरे को पहले साल उसमें बहुत फायदा हुआ। मैंने इनको बोला ये अरे बड़े फायदे वाली चीज़ है, तो इन्होंने भी उगाई। 1 के 2 हुए, 2 के 4 हुए। जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो 10%, 15% ऐसे बढ़ती है, लेकिन ये जो डिमांड है ये एक्सपोनेंशियली सप्लाई साइड जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। तो वो जो डिमांड और सप्लाई का गैप है ना, वो मैनेज करके रखना है, वो आप सबको मैनेज करना है। ये नहीं कि सप्लाई मेरी 100 रुपए की सप्लाई है और मैं क्या डिमांड मेरी 100 रुपए की है और मैं सप्लाई जो है वो 150 रुपए की सप्लाई लेता हूँ, तो फिर उस चीज से हमें थोड़ा सा वो करना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि जो मेरे सॉइल और क्लाइमेट के हिसाब से बेस्ट चीज हो सकती है प्रॉफिटेबल, पहले तो वो पहचाननी है। तो मुगातर हैं हमें आरसीएफसी को, और वो टेक्निकली मेरे ख्याल से जितना इस रीजन को सर समझते हैं वो आपको गाइड भी करेंगे कि आपको कौन कौन से क्रॉप्स करना चाहिए। मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से सबसे अच्छा मार्केट होता है जब बायर सामने बैठा हो, तो वो तो एक तरीका हो गया और आज हम उसी के लिए बैठे हैं। इसके अलावा हमारा एक ई-चरक प्लेटफॉर्म है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ई-चरक प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड भी करा हो और आप इतने ज्यादा उससे खुश ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में ई-चरक प्लेटफॉर्म पे भी हम काम कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो 100 मेडिसिनल प्लांट कॉमनली ट्रेड होते हैं वो उनके प्राइसेस हम डेली बेसिस पे भी हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम 15 दिन में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आगे कुछ ऐसी चीजें हम करने का प्लान कर रहे हैं कि हम रोज वहाँ पे वो प्लांट मेडिसिनल प्लांट्स के प्राइसेस अपडेट करेंगे। इससे फायदा क्या है कि आप एक अवेयर डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। तीसरा, आप में से किसी ने बताया था कि आप कहीं उगा रहे हैं और दूसरी स्टेट में जाके बेच रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। अश्वगंधा राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है और राजस्थान से बॉर्डर क्रॉस करके वो चले जाता है मंडी में। किसी भी मार्केट प्लेस का अच्छा चलना तभी होता है जब वहाँ पे बायर और सेलर दोनों हों। तो हमें वही कोशिश करनी है कि हमारे यहाँ पे भी एपीएमसी मंडी है, नीमच की मंडी जो है वो भी एपीएमसी मंडी है, लेकिन वहां से मेडिसिनल प्लांट का ट्रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि बायर और सेलर आए हैं। तो हमें ऐसी ही कोशिश करनी है और हम कोशिश ऐसी कर भी सकते हैं कि कोई एक दिन हमारे यहाँ की जो मंडी है वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट का ट्रेड शुरू हो, तो उसके लिए जिला स्तर पे जो भी डिस्कशन होती है वो हमें करनी है, ताकि हमारे यहाँ से किसान को बाहर जाके वो प्रोड्यूस ना मिल सके। एपीएमसी के अलावा प्राइवेट मंडी कर सकते हैं क्या आपके मार्फत? नहीं, एपीएमसी मंडी ही होती है। एपीएमसी मंडी के ही मेन प्रावधान होते हैं। एपीएमसी मंडी का जो मॉडल है 2017 का है, उसमें भी स्पेशलाइज्ड यार्ड्स में मेडिसिनल प्लांट्स और अदर चीजें हैं, तो वही चीजें प्राइवेट मंडी जैसे मंडी हमारे तो रेट चार दुकान खोल ली और वो कोई नहीं रेट ऑर्गेनाइज, तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको करना है। ये मतलब मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से मैं आपको 3 चीजें ये बताना चाह रहा था। अभी का समय आप जो है ना वो इमीडिएटली आप सब लोग ग्रुप्स में बैठ जाइए, हमारे यहाँ पे बायर्स हैं और आप उनके साथ ये डिस्कशन कीजिए। हमारी तो डिस्कशन चलती रहेगी, ठीक है। मंडळी आहे हे जे आपले बायर्स आहेत, एक जण यांच्यासोबत तुम्ही जुळा, त्यांच्यासोबत त्याची गट आहे त्याप्रमाणे शेतकरी जे आहेत त्यांच्याशी जुळतील. दुसरा याच्यामधला मुद्दा आहे की आपल्याला या संदर्भामध्ये संग्रामपूर असू द्या, जळगाव असू द्या, नांदुरा असू द्या, आणखी एखादा कुठला तालुका असू द्या, शेतकरी उत्पादक कंपनी यासाठी फॉर्म करणं अत्यंत आवश्यक आहे. हा जो प्रश्न साहेबांनी सांगितलेला आहे मार्केटिंगचा तेव्हा सुटणार आहे जेव्हा आपली FPC असेल. पुढचे इंडिव्हिज्युअल शेतकरी काय काय करणार आहे, तो पिकवणार आहे, प्रोसेसिंग करणार आहे, विकणार आहे, नाही शक्य आहे. त्यामुळे FPC जेव्हा सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळं काय करता येईल, पुढची जी काही
एपीएमसीला जे आहे त्याप्रमाणे आपल्याला काय काय सुविधा आहे वेगवेगळ्या योजनेतून त्या सुविधा आपल्याला त्यामधून देता येतील. त्यामुळे तो एक महत्त्वाचा विषय आहे. सरांनी शेतकरी उत्पादक कंपनीविषयी सांगितलेलं आहे. एकत्रित या, थोडी माहिती घ्या, माहिती नसेल तर माहिती करून घ्या, पण शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करा. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ग्रुप फॉर्म करायचे आहे.